हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो है वो है अपक्रिया की शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण का निगमन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में देखो क्या लिखा है अपक्रिया की शून्य कोटि की अपक्रिया का पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बस ये एक शब्द आपको लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद अगर आप एक रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हम ले लेते हैं H2 प्लस में यहाँ पे Cl2, यहाँ पे सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में आपका रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा 2HCl। ठीक है, ये आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्टेंट हो जाएगा जिसको आप अभिकारक कहते हो, और इससे आपका बन जाएगा P मतलब प्रोडक्ट। ये आपका अभिकारक है और अभिकारक से आपका हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है आप क्रिया का वेग का, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम D, यहाँ पे कैपिटल में R जो रिएक्टेंट होता है, और यहाँ पे बटे में dt हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, और यहाँ पावर में n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको हल करना है। ये समझ लो एक प्रकार से आपको फार्मूले के तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे जहाँ जहाँ n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। इसके बाद क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अगर अपक्रिया शून्य कोटि की होगी तो n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में d हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, बटे में dt, बराबर में k हो जाएगा, r की पावर n की जगह पे 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा d, r हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, और बटे में यहाँ पे dt तो पहले से था। इसके बाद आप लिखोगे माइनस में यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, dt को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा k, इंटू में यहाँ पे dt हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है माइनस में, यहाँ हो जाएगा आपका, यदि हम मान लेते हैं यदि t बराबर आपका 0, t बराबर अगर 0 होगा तो जो आपका रिएक्टेंट होगा उस समय कोई अपक्रिया करेगा नहीं, तो r बराबर हम इसे r नॉट मान लेते हैं। ठीक है, यदि t बराबर t समय लगेगा तो r का वैल्यू हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम RT मान लेंगे। अब सीधा सा मतलब समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। अगर देखो t बराबर हम इसे 0 ना समझ लो, o लिखा है, ये t बराबर o होगा तो r आपका क्या हो जाएगा, r o हो जाएगा या r 0 हो जाएगा। और t बराबर यहाँ देखो t लिखेंगे तो r के साथ में RT हो जाएगा। मतलब जब 0 होगा तो r के साथ 0, t होगा तो r के साथ में t हो जाएगा। अब जहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है ना, वहाँ पर आपको लिख देना है, और यहाँ करना है समाकलन, लिख भी देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर माइनस यहाँ पे d है, यहाँ पर r हो जाएगा। समय कितना, 0 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, ये तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे r नॉट से कहाँ तक, RT तक, बराबर में यहाँ माइनस जो था ना, माइनस को इस साइड में लगा देंगे, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। समय 0 से कहाँ तक जा रहे थे, t तक जा रहे थे, तो यहाँ पे t हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा dr का समाकलन करेंगे तो आपका r हो जाएगा, यहाँ आपको ब्रैकेट लगा देना है, RT को हम लिखेंगे ऊपर और r नॉट को यहाँ पर लिखेंगे नीचे, बराबर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे k आपका अचर पद है, इसे बाहर कर देंगे, और dt का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो, जो ये आपका समाकलन के ऊपर पद लिखा है ना, इसे कैसे लिखा जाता है, इस r की जगह पे एक बार हम क्या लिखेंगे, एक बार में RT लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, अब इसी r की जगह पे r नॉट लिखेंगे, यहाँ पे r 0 हो जाएगा, बराबर में माइनस यहाँ पे k हो जाएगा,
टी की जगह पे यहाँ टी लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर टी माइनस में आर नॉट बराबर में माइनस में यहाँ पे के टी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आर टी को यहाँ पर हम रोक लेते हैं, बराबर में माइनस आर नॉट को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में आर और यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसका हम समीकरण भी लिख देते हैं। ठीक है, अब समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे तुलना। तुलना कैसे करना है, आपको लिखना है y बराबर में mx प्लस सी, या आपने रेखा का फार्मूला पढ़ा होगा, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो y की जगह पे क्या लिखा है, आर टी लिखा है, m की जगह पे क्या लिखा है, m की जगह पे आपका k लिखा है, x की जगह पे मान लेते हैं t लिखा है, c की जगह पे r नॉट लिखा है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से सी फिगर होता है सरल रेखा के समीकरण का। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पे वैल्यू यक्स है ना, ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स की जगह पे टी लिखा है ना, तो यहाँ पे आप टी लिखोगे, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे टी हो जाएगा, एम की जगह पे के, और सी की जगह पे क्या लिखा है आर नॉट, और यहाँ पे वाई की जगह पे क्या लिखा है आर टी, तो यहाँ पर आर टी हो जाएगा। और सी की जगह पे आर नॉट, तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। और देखो यम का वैल्यू माइनस में, अगर माइनस में होगा तो लाइन आपको नीचे कर देना है। ठीक है, ऐसे दर्शा देना है, एम बराबर में माइनस में यहाँ पे के हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर माइनस में होगा, यहाँ के का यम का वैल्यू माइनस में है ना के, इसलिए हमने इसको हम नीचे की ओर दर्शाए हैं। अगर प्लस में होता तो इसको हम ऊपर की ओर दर्शाते। और ये आपका समीकरण मतलब जो ग्राफ होगा, पूछा जाता है इसका ग्राफ भी बनाइए, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो आपके हो गए शून्य कोटि की अपक्रिया का डिफिनेशन भी आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं, और सूत्र का निगमन समीकरण हम सीखेंगे, इसके सूत्र का निगमन सीखेंगे, लक्षण सीखेंगे, और इसके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। मतलब इस वीडियो में प्रथम कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के न्यूमेरिकल को मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जो भी आपको पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है तो डेरिवेशन पढ़िए, न्यूमेरिकल पढ़ना है न्यूमेरिकल, और रिएक्शन आपको पढ़ना है तो रिएक्शन, सब की सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रश्न देखो क्या लिखा है, पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखो क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आ गया, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। देखो शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या था कि अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर एक शब्द आ गया, सिर्फ एक अणु शब्द जुड़ा है, बस वही लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ, अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर समझना है तो यहाँ पर हम स्थिरीकरण, देखो ये आपका क्या है CH3 COO C2H5, नाम अगर इसका लिखना चाहें तो ये आपका एथिल एसीटेट है। ठीक है, एथिल एसीटेट का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या होगा, देखो H के साथ में C2H5 जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर एक H बचा है, इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये आपको रिएक्शन भी लिख देना। अब हम इसके सूत्र का निगमन समझते हैं। सबसे पहले चीज़ हम मान लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया, यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्टेंट R है और आपका प्रोडक्ट P है। जिससे आप अभिकारक और यहाँ पे उत्पाद पढ़ते हो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका माइनस में D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, बटे में यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे r की पावर में यहाँ पे n हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे जहाँ n आपका क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, n बराबर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, n बराबर आपका हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। n बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1, क्यों 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम कोटि के लिए ठीक है।
इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस में यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे डी टी हो जाएगा, बराबर में के हो जाएगा आर, और एन की पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में डी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। देखो यहाँ आर गुणनफल में, यहाँ बटे में आर आ जाएगा, बराबर में के, और डी टी इस साइड में गुणे में आ जाएगा, यहाँ पे डी टी। यहाँ हो जाएगा माइनस में डी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, बटे में आर। देखो ये माइनस को हम इधर ही लगा देते हैं, माइनस में आके इंटू में डी टी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कहानी वही है। सबसे पहली चीज़, अगर समय आपका t बराबर 0 होगा तो r बराबर भी क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर t बराबर t समय होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर टी हो जाएगा, जैसा कि शून्य कोटि की अपक्रिया में हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर, और बटे में यहाँ पर r हो जाएगा। हम करेंगे समाकलन, कहाँ से समय, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है तो r0 से कहाँ तक जा रहा है, r0 से rt तक, बराबर में माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। समय 0 से कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है, तो यहाँ पे t हो जाएगा। देखो यहाँ डी आर बटे में r, आपको पता है इसका समाकलन, यहाँ पर हम ln लिख देते हैं। एल लॉग भी लिख सकते हो, ln आपके सिलेबस में तो ln है, तो हम यहाँ पर ln ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पे r हो जाएगा, लिमिट में आप लिखोगे आर टी बटे में आर नॉट, बराबर में माइनस यहाँ पे के हो जाएगा, डी टी का समाकलन, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ln हो जाएगा, आर की जगह पे आर टी, माइनस में यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ के हो जाएगा, और यहाँ टी की जगह पे टी हो जाएगा, माइनस में टी की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ln हो जाएगा, और को लिखेंगे हम आर टी माइनस में आर नॉट, बराबर में माइनस में यहाँ पे के टी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा ln आर टी हो जाएगा, माइनस में ln आर नॉट हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ पे के टी हो जाएगा। ln आर टी को अगर हम रोक लेते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ln आर टी को रोक लेंगे, बराबर माइनस में यहाँ पे के टी, ये माइनस को इस साइड भेजेंगे, प्लस में ln आर नॉट हो जाएगा। कहानी वही है कि y बराबर में mx प्लस सी से हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपको एक ग्राफ बना देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको पता है x अक्ष होता है, यहाँ पे y अक्ष होता है। x की जगह पे देखो क्या लिखा है, x की जगह पे t लिखा है, तो यहाँ पर t लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे y की जगह पे ln आर टी लिखा है, तो ये y है, तो यहाँ पे ln आर टी लिखना है। और c की जगह पे ln और नॉट, तो यहाँ बीच में कहीं c मान लेते हैं, ln और नॉट। k का वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस में है ना, यहाँ पे यम का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर तीर को नीचे दर्शा देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस में के, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा माइनस में के। ये आपको दर्शा देना है, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको पेपर में लिखना ही लिखना है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी है जो पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। कभी कभी आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया का लक्षण पूछ लेगा, तो लक्षण पूछेगा तो नंबर 1 में आपको क्या लिखना है। देखो अगर लक्षण पूछेगा तो लगभग 2 या 3 लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला लक्षण तो आपको यही लिखना है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की इकाई, अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है, इकाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। यह केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है, इकाई पर निर्भर
करता है। ठीक है, पहला लक्षण तो आपको ये लिख देना है। दूसरा आपको लिखना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, नंबर 2, प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल अभिकारकों, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। नंबर 3 आपको क्या लिख देना है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया के पूर्ण होने, के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अनंत समय लगता है। ठीक है, इतना आपको अंत लक्षण लिख देना है, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हमने क्लियर कर दिया कि प्रथम कोट की अपक्रिया का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, समीकरण, सूत्र का निगमन और इसके हमने लक्षण भी बता दिए। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।